मित्रों नमस्कार। मैंने दिल्ली चुनाव के ऊपर वीडियो पहले बनाए थे, केजरीवाल जी के ऊपर भी बनाए थे, केजरीवाल जी को जेल के ऊपर भी वीडियो बनाए थे और इनकी एक्यूरेसी मेरी लगभग 100% सही रही। पहले मैंने केजरीवाल जी की खुद की कुंडली देखी। कुंडली देखने के बाद मैंने विश्लेषण उनका किया था कि ये चुनाव 3 तक तो रहेंगे। तो पहले चुनाव में तो ये 18 दिन रहे, दूसरे चुनाव में आए, फिर तीसरे चुनाव में जीते और तीसरे चुनाव का ही पता था आधे टर्म के बाद इनको जेल हो जाएगी और फिर नई व्यवस्थाएं आएंगी। और अभी मैंने फिर कुछ एक वीडियो डाला था। उस वीडियो में मैंने जब इन्होंने स्वाति माल जी पर हाथ उठाकर परेशान किया था तभी मैंने दिख दिया था कि अब दिल्ली से आप टाटा बाय बाय होने वाली है। ये स्थिति वहाँ निर्मित हुई। ये कहने का उद्देश्य मेरा ये नहीं है कि मेरी भविष्यवाणी है सही रही। मेरा उद्देश्य अगले चुनाव अगली बार का है, क्योंकि मैंने आखिरी जो वीडियो डाला वो बड़ा 3 लाख के लगभग लोगों ने उसको देखा और उसमें मैंने लिखा था दिल्ली का आखिरी चुनाव है। मैं लगातार अभी रिसर्च में इनमें लगा हुआ हूँ कि देश के साथ अभी होना क्या है। और देश का दिल दिल्ली है, देश की राजधानी दिल्ली है और पूरा देश वहीं से संचालित होता है। उसके लिए मैंने फिर रीडिंग किया कि ये जो चुनाव हुआ है, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, वो आप देखेंगे तो आपको पूरा वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो छोटा सा डालना पड़ता है, अंदर डिटेल बहुत होती है। तो उस तरीके की डिटेल मेरी डली हुई है और मेरी एक एक डिटेल पे तो लोग बाग 10-10 वीडियो बना के डाल देते हैं। लेकिन एक जो मैंने समस्या इसमें रखी थी कि दिल्ली का ये आखिरी चुनाव है और तृतीय विश्व युद्ध की ओर हम चल रहे हैं। भारत में जिस तरीके की राजनीति चल रही है, इस राजनीति का भी कब क्या ऊँट किस करवट बैठ जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। वो तो परिस्थिति रही, ग्रह योग भी ऐसे रहे और संघ और बीजेपी की मेहनत भी बहुत रही और साथ ही जनता के मन में भी प्रभु की कुछ इच्छाएं रहीं, जिसके कारण कि दिल्ली चुनाव बीजेपी जीत गई। एक तरीके से तो इस एनालिसिस में मैंने एक वीडियो बनाया था कि जॉर्ज सोरोस मोदी से टकराए थे। मैंने कहा जो मोदी जी से टकराएगा वो नष्ट हो जाएगा। वही स्थिति केजरीवाल ने की। इस जन्म में तो मोदी नहीं हरा पाओगे, वो निपट गए। संजय सिंह भी वो बदतमीजी करके आया था कि ऐसी नीयत से यदि दिल्ली आओगे तो दिल्ली में निपटा दिए जाओगे, तो संजय सिंह का भी सुपड़ा साफ हो गया। तो कहने का तात्पर्य कि जिस तरीके के अहंकार की भाषाएं जो चल रही थी, उस अहंकार की भाषाओं का परिणाम ये रहा कि आपके हाथ से दिल्ली निकल गई। और कांग्रेस को भले ही विजयश्री की प्राप्ति नहीं हुई हो, पर एक तरीके से ये जीत कांग्रेस की भी है कि आम आदमी पार्टी का यहाँ से उन्होंने सुपड़ा साफ करा दिया। ये तो कांग्रेस को पहले ही समझ जाना था कि हमें किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। लेकिन अब चूँकि अज्ञानियों की पार्टी है वहाँ पर और नए जो खुद ही अनुभवहीन हैं उन लोगों के हाथ में वहाँ की सत्ता है, तो वो ज़्यादा कुछ इसमें कर नहीं पा रहे हैं। अच्छी भली मेहनत भरी स्वतंत्रता की पार्टी को इन्होंने जीरो करके रख दिया। अब स्थिति वापस दिल्ली की बनती है, क्योंकि दिल्ली की बड़े विचित्र उसका इतिहास है। उसकी चर्चा तो मैंने पहले वाले वीडियो में की है। जिस तरह से दिल्ली का जो परिवर्तन हुआ, दिल्ली से पहले कलकत्ता राजधानी देश की बनाई गई, 1932 में आकर 31 में फिर राजधानी दिल्ली को वापस बनाया गया और फिर चुनाव 93 में हुआ। जब तक दिल्ली में चुनाव नहीं हुए, फिर 93 में चुनाव होने के बाद दिल्ली में अपनी एक सत्ता आई और तब से दिल्ली फिर नए सिरे से चल रही है। और अब जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव जनता ने बड़े विशेष योग के लिए चयन किया है और दिल्ली अब बहुत अच्छी स्थिति में आने वाली है। हालांकि वहाँ निर्णय अच्छे होंगे, दिल्ली फिर भी नष्ट होगी, दिल्ली में बहुत कुछ उपद्रव खड़े होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है जो ग्रहयोग बताते हैं। लेकिन ये जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव ने कई लोगों को चारों खाने चित्त किया है। जैसे जॉर्ज सोरोस की ताबूत में अंतिम कील दिल्ली से ठुक गई है। चीन ने भी अपनी व्यवस्थाएं करने के लिए केजरीवाल का जिस तरह से साथ देना चाहिए नहीं दिया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी मारलेना जी, इन्होंने एक मेरी बात को बहुत तेज़ी से प्रूव किया। मैं पहले से कह रहा था कि आम आदमी पार्टी इस समय में वामपंथी शासकों के हाथ में खेल रही है और चीन और विदेश के माध्यम से इसकी यहाँ पर
एंट्री हुई है और भारत को नष्ट करने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्थाओं को डिस्टर्ब करने के लिए इस पार्टी की उत्पत्ति हुई है। और कांग्रेस भी अभी उसी स्थिति में चल रही है। राहुल गांधी कह ही चुके हैं कि मैं जीत जाऊंगा तो सबके घर के सबके बैंक खाते चेक कराऊंगा और सबको पैसा बराबर भागों बांट दूंगा, जिसके घर में जितना सोना होगा लूटूंगा और सबको बराबर बांट दूंगा। अर्थात देश का बंटाढार करने में ये कोई कसर नहीं छोड़े, इसके इन्होंने स्टेटमेंट वहाँ पर दे दिए थे। ये बात गंभीरता से लेने की इसलिए कि मैं बात कर रहा हूँ ज्योतिष की और बात कर रहा हूँ भविष्य की, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले समय में इन्हीं बातों पर डिपेंड भारत का भविष्य करेगा। और दिल्ली की जनता ने बखूबी इस चीज़ को समझा और उन्होंने इसको बाहर किया। आपको केजरीवाल जी को लेते लेते बड़े वो देते रहे, हम देश का उन्नति करेंगे, देश में ऐसा करेंगे, देश में वैसा करेंगे। मेरा था वामपंथी आदमी है। वामपंथी आदमी प्रूफ होने के लिए आतिशी मारलीना को जब मुख्यमंत्री बनाया तब ये प्रूफ हो गया कि वामपंथी का दूसरा नाम आम आदमी है। और भारत में वामपंथ समाप्त होता जा रहा है। सिर्फ जहाँ ईसाई ज़्यादा हैं, मुस्लिम ज़्यादा हैं, वहाँ थोड़े से वामपंथ बचे हैं और पश्चिम बंगाल में भी इनका सुबड़ा साफ हो चुका है। तो अब समापन ये नए सिरे से उठने की कोशिश कर रहे थे आम आदमी पार्टी के नाम से, लेकिन वो भी अब निपट चुके हैं। आतिशी मारलीना से इसलिए प्रूफ हुआ कि आतिशी की जो मारलीना नाम है, इस मारलीना में मार्क्सवादी और लेनिनवादी इन दोनों से जुड़कर इसके शब्द को मारलीना बनाया है, जिस पर इन्होंने खुद भी विरोध किया था। और इनके पिता तो आपने देखा ही होगा, वकील थे, वो आतंकियों के साथ जाकर खड़े हुए और उनकी तारीफों के इन्होंने पुल बांधे। तो वो इतिहास आपको मिल जाएगा। अब दिल्ली का ये हुआ है चुनाव। ये छोटा सा इतिहास मैंने इसलिए बताया कि इस इतिहास से ही दिल्ली का भविष्य आगे दिखाई देगा। तो सबसे पहले अब मैं देखता हूँ दिल्ली की कुंडली कि दिल्ली के भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जिसमें कि वो टूटेगा, बिखरेगा और फिर उसकी नई स्थिति वापस बनेगी। इस कुंडली में तुला लग्न की दिल्ली की कुंडली है। तीसरे स्थान पर चंद्र, शुक्र, शनि बैठे हुए हैं। चौथे स्थान पर बुध हैं। पंचम भाव में सूर्य हैं। छठे स्थान पर राहु हैं। भाग्य स्थान पर गुरु हैं। दसम भाव में मंगल हैं और द्वादश स्थान पर केतु हैं। और इनको अभी शनि की इनको महादशा चल रही है 4 जून 2011 से 4 जून 2030 तक शनि है और उसके बाद से इनको बुध प्रारंभ हो जाएंगे। और अभी जो चुनाव हुआ है 16 जनवरी 25 से 23 नवंबर 27 तक शनि में राहु चल रहा है। और शनि में जब राहु चलता है तो ये मानसिक तनाव का कारण बनता है। तो अभी दिल्ली में शांति नहीं हुई है, चाहे बीजेपी वहाँ पर आ गई हो, लेकिन शनि राहु का जो संकेत है ये मानसिक तनाव का संकेत दे रहा है। और शनि राहु की यहाँ जो स्थिति बनी है, इस स्थिति में शनि बैठे हुए हैं तृतीय स्थान पर और राहु बैठे हुए हैं छठे स्थान पर। तो वैसे भी ये योग दिल्ली का वैसे तो ठीक होता है, लेकिन बहुत अच्छा योग शांति की दृष्टि से यहाँ नहीं होता है। और अशांति फैलाने के लिए दिल्ली वालों ने सबसे बड़ी गलती की कि 15 साल इन्होंने 3 चुनाव केजरीवाल को दिए। तो वहाँ पर नाना प्रकार की व्यवस्थाएं पहले से कर दी गई हैं। अब उनको समेटना बड़ा आसान काम नहीं होगा आने वाली सरकार के लिए। ये दिल्ली की कुंडली इस चुनौती को बतला रही है। अब दूसरी मैं कुंडली लेता हूँ, भारत की कुंडली। इस कुंडली में दिल्ली का क्या है? भारत की कुंडली में वृषभ लग्न में राहु हैं। मंगल है दूसरे स्थान पर। शुक्र, सूर्य, बुध, शनि, चंद्र ये हैं तृतीय स्थान पर। गुरु छठे स्थान पर और केतु में सप्तम भाव में। और इसको मंगल की महादशा चल रही है। यह महादशा 11 सितंबर 25 से अगस्त 2030 तक की जो स्थिति ये यहाँ पर बनती रहेगी और 31 में जाकर इस महादशा का समापन होगा 11 सितंबर 2031 को। तो मंगल की महादशा चलेगी 11 सितंबर 25 से 11 सितंबर 31 तक। अभी चंद्र की महादशा के अंतिम चरण में हम चल रहे हैं। तो इस समय में ये चुनाव हुआ है और ये चुनाव दिल्ली से मैच बहुत खाता है कि दिल्ली का भविष्य तय होगा। और इसलिए मैंने कहा था कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी नहीं रहेगी, अब कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर दूसरी होने वाली हैं। और देश में भी अभी दिल्ली का भविष्य बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता है। विश्व युद्ध होता है तो दिल्ली की स्थिति बहुत बेहतर नहीं आएगी। और ये 27-28 का जो समय आ रहा है ये समय दिल्ली के लिए बेहतर नहीं है। फरवरी 27 से लेकर मार्च 29 तक यहाँ दिल्ली रहे ना रहे, दिल्ली की परिस्थिति कुछ भी हो सकता है दिल्ली को राजधानी के रूप में चेंज किया जाए या दिल्ली का बड़ा विस्तार किया जाए। तो ये कुछ संकेत यहाँ पर इस प्रकार के मिल रहे हैं। और वही संकेत मिल रहे हैं अभी जो जनादेश आया है उस जनादेश की कुंडली पर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जनादेश बड़ा विचित्र जनादेश है और ये भारत की दिशा निर्धारित कर रहा है। इसलिए मैं अब इसकी बात करता हूँ।
8 फरवरी 2025 को अभी जनादेश आया है। कुंभ लग्न है, लग्न में शनि है, शुक्र राहु दूसरे स्थान पर, गुरु चतुर्थ स्थान पर, चंद्र मंगल है पंचम भाव में, केतु हैं अष्टम भाव में, सूर्य बुध यहाँ पर हैं द्वादश भाव में। और अभी 2025 से 28 तक ये मंगल की महादशा इसमें चलेगी। 28 से 30 तक राहु की महादशा में राहु का अंतर रहेगा और 30 से 33 तक राहु में फिर गुरु आ जाएंगे। तो राहु में जब गुरु आएंगे तब तो भारत विश्व विजय कर चुका होगा और सनातन धर्म की ध्वजा फहरा चुकी होगी। तब भी स्थिति ये बनती है कि ये जो चुनाव जनता ने दिया है, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। एक तो यहाँ पर स्थिति है कि अब योगी जी के अंदर एंट्री करने का अब समय इस चुनाव के बाद आ चुका है। ये नहीं कह रहा हूँ मोदी जी ने कोई गलत काम किया है, क्योंकि एक ना एक उत्तराधिकारी तो होता है, मोदी जी कब तक काम करेंगे। तो जो संकेत मिल रहा है वो यही मिल रहा है, जब गुरु में भाग्योदय होगा तो गुरु में कोई सन्यासी ही आएगा और उसका फिर भाग्योदय करेगा। तो आने वाले समय में ये संकेत दे रही है कि अब योगी जी की ताजपोशी वहाँ पर तय होने जा रही है और एक नए शासन की यहाँ विदाई होने जा रही है। लेकिन ऐसी स्थिति बनती है, अभी जल्दी नहीं बन रही है, जब तक अभी ये चुनाव का जो टर्म चलेगा ये पूरा 29 तक का रहेगा। कार्यकाल अभी मोदी जी ही पूरा करेंगे और मोदी जी खुशी खुशी ही इनको ताजपोशी भी कराएंगे। तो ये जो संकेत मिले हैं, ये संकेत कमज़ोर संकेत नहीं हैं। इस संकेत का यदि मैं टोटल गणना करूं तो इस गणना में ये निकल कर आता है कि अब भारत के विरोधी जितने भी थे, जॉर्ज सोरेस तरीके के, हिडनबर्ग टाइप के, अडानी जी के पीछे पड़े हुए वाले लोग, अडानी अंबानी, हमारे यहाँ के उद्योगपतियों के जो लोग पीछे पड़ रहे हैं, ये अब सब नष्ट भ्रष्ट होने वाले हैं। देश के खिलाफ जो जवान खोलेगा वो नष्ट हो जाएगा। अब स्थिति कुदरत ने चूंकि सत्ता संभाली है तो भारत के खिलाफ जाने वालों की अब खैर नहीं है, चाहे हमारा विपक्ष हो चाहे कोई हो। मैंने उदाहरण भी दिए, संजय सिंह ने बदतमीजी की, संजय सिंह का सुपड़ा साहब, जॉर्ज सोरेस ने एंट्री की, जॉर्ज सोरेस का सुपड़ा साहब, अडानी के विरोध में हिडनबर्ग की और किस किस प्रकार की रिपोर्ट आई, उनका सुपड़ा साहब, उनको अपने बोरे बिस्तर बांधने पड़े। तो अब स्थिति ऐसी हो रही, पाकिस्तान ने नाटक किए, पाकिस्तान में भिखमंगाई आ गई, बांग्लादेश ने नाटक किए, बांग्लादेश की भिखमंगाई आ गई, चीन ने नाटक किए, चीन में भी भिखमंगाई शुरू हो चुकी है। तो भारत के खिलाफ अब जो जा रहा है, कुदरत उसे अपने आप नष्ट कर रही है, ये संकेत अब मिलने लग गए हैं। और जब सन्यासी कोई आता है तो उससे पहले यही लक्षण होते हैं। विवेकानंद का बहुत विरोध किया, जब विवेकानंद बोले तब पूरी दुनिया में डंका बज गया, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो सन्यासियों की ऐसी ही स्थिति होती है, कुदरत उनको इसी प्रकार से समर्थन प्रदान करती है और देश का भाग्योदय ऐसे ही हो जाता है। मोदी जी हमारे सन्यासी से कम नहीं है। मोदी जी की मैंने कुंडली आपको बताई, कश्यप ऋषि जब अवतार लेते हैं, कोई भी युग परिवर्तन करना होता है तब वो आते हैं, अपना अवतार लेकर सारी व्यवस्थाओं को जमा जाते हैं। फिर उसके बाद भगवत सत्ता सन्यासियों के हाथ में आती है या भगवान स्वयं आते हैं और उस स्थिति को ये आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव बहुत अच्छा चुनाव हुआ। इसमें विरोधी सारे परास्त हो गए और सत्य की यहाँ पर जीत हुई, असत्य की यहाँ पर हार हुई। भारत के जो विरोधी हैं वो सब अपने आप धराशायी होते चले गए। तो ये संकेत मिले इस चुनाव के परिणाम वाले दिन, जो ग्रहयोग बन रहे थे उस दिन। तो दिल्ली की जनता ने ये जो काम किया है ये वाकई में एक चौंकाने वाला है और देश के भविष्य की जो दिशा इन्होंने निर्धारित की, ये बहुत अच्छी दिशा निर्धारित की और उन्होंने अपने आप को भी सुरक्षित किया है। यदि इस चुनाव में और केजरीवाल आ जाते तो दिल्ली में बमों से ही दिल्ली फूट जाती, इतनी बुरी स्थिति वहाँ पर हो जाती। क्योंकि जो इन्होंने व्यवस्थाएं वहाँ पर की थी, उसी व्यवस्था की दम पर तो अकड़ रहे थे कि इस जन्म में 2050 तक तो मोदी आ ही नहीं सकता। तो ये अकड़ उसी बात की थी और यही अकड़ उन्हें ले डूबी। जो अच्छा तैराक होता है पानी में ही डूबता है, तो वही स्थिति। क्योंकि हमारे दिग्विजय सिंह जी भी एक बार मध्य प्रदेश में कह चुके हैं, व्यवस्थाओं से चुनाव जीते जाते हैं, जनता तो जाए भाड़ में, व्यवस्थाएं कर लो बस, इसका वोट इधर उसका वोट उधर गिनो और सारी व्यवस्थाएं कर डालो। तो ऐसी जो व्यवस्थाओं वाले हैं उनको कुदरत ने सबक सिखाया, ये बहुत अच्छा हुआ। आने वाले समय में फिर दिल्ली में कुछ नई नई व्यवस्थाएं होंगी लेकिन दिल्ली वालों को अभी खतरे का समय 2030 तक चल रहा है। सरकार अच्छी है तो व्यवस्थाएं हो जाएंगी, अन्यथा नेगेटिव स्थिति हो जाती। तो मित्रों, यह था दिल्ली के बारे में एक मेरा अगला विश्लेषण जो मैंने इनकी कुंडलियों से किया। इसकी विस्तृत चर्चा कभी मैं पॉडकास्ट पर करूँगा, आपको उसकी पूरी जानकारी वहाँ पर मिल पाएगी। फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। अब मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।